आप सभी का 24 रिपब्लिक में। मैं हूं अनंत कुमार सिंह और आज हमारे बीच मौजूद है बिग बॉस सीजन 12 के फाइनलिस्ट दीपक ठाकुर। एक साधारण शहर मुजफ्फरपुर से चल के माया नगरी मुंबई में अपनी धाक जमाए और एक पूरे देश को एक संदेश दिया कि अगर आप साधारण परिवार से भी हैं, सपने बड़े हैं, तो आप कुछ भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि ये सफ़र जो बिग बॉस का रहा वो कैसा रहा है। सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को हमारा यहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम है स्वीकार करिए। और सफ़र तो लोग बहुत प्यार दिए, बहुत आशीर्वाद दिए, बिहार के लोगों ने पलकों पे बिठाया। और ये कारवां सबसे पहले मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ, तो इतना प्यार और आशीर्वाद मिला कि मिजाज, कलेजा, सीना सब एकदम गदगद हो गया, चौड़ा हो गया। और शायद यही वजह है कि हम बिग बॉस पहुँचे और बिग बॉस के फिनाले तक पहुँचे, क्योंकि उनका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मेरे पीछे रहा था। जब भी वहाँ पे अकेला महसूस करते थे तो वो याद रहता था कि यार लोग हमको टीवी पे देख रहा होगा और वो देख रहा होगा, अगर अभी हमको इस हालत में देखेगा तो उनको बड़ा गंदा फील महसूस होगा। तो इसीलिए वो जो शक्ति है कि पीछे मुड़ो तो अकेला नहीं महसूस होता था, ऐसा होता था कि पीछे मुड़ो तो पूरा बिहार हमारे साथ है। तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है ये बिग बॉस, और बिग बॉस में तरह तरह से आपने देखा है कि जिस तरह से बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है बिग बॉस को। बिग बॉस से रिलेटेड कुछ ऐसी यादें जो आप हमारे दर्शकों को या फिर लोगों को बताना चाहें। देखिए, बिग बॉस कंट्रोवर्शियल नहीं होता है। अब देखिए, बिग बॉस में अब भांति भांति के लोग आते हैं और किसी के लोग के अंदर माथा या दिमाग के अंदर घुस के तो नहीं देख सकते कि वो कैसन मानसिकता का है, किस तरीके का इंसान है। अब जाने उसको बिग बॉस तक जाना है, अब जाने के लिए वो 100 तरीके का एकदम छल प्रपंच रचेगा। अब बाद में वहाँ पहुँचने पे उसका असल रूप पता चलता है कि अरे तो ही था। तो मेन चीज़ क्या है कि बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है और वहाँ पहुँचने के लिए बहुत तरीके का मतलब कि ऑडिशन क्रैक करना पड़ता है बार बार। उससे आसान है आदमी को कि यूपीएससी करने का। हम एक फाइनल इंटरव्यू में भी बोले सर इतना सवाल आप पूछ रहे हैं, इससे बढ़िया तो यूपीएससी कर रहे हैं। तो ये एक टफनेस दिखा रहे हैं कि किस तरीके का होता है वो। तो बहुत, और मेन चीज़ क्या है कि आप अलग अलग सेलिब्रिटी हैं, किसी अब हर कोई अलग नाम किसी फील्ड में, किसी का अलग नाम किसी फील्ड में, किसी का अलग नाम। आप अपने समाज से जुड़िए ना कि आपके अपने समाज में एगो अगर कोई पता चलता है कि यार फलाना के पास 500 करोड़ रुपया है, तो कोई भी आदमी जाता है तो उसके दीवारी के 4 दीवारियों से नतमस्तक होकर दूर से प्रणाम करता है, क्यों? पैसा को पूछता है। लेकिन हमारा शुरू से वैसा रहा नहीं है। हमारा शब्द है कि ज़मीन बेचकर अमीर हो जाना उससे बेहतर है फ़कीर हो जाना। तो आदमी पैसा, और ये जो वहाँ पे हम गए जैसे थे हम वैसे दिखाए, प्रेजेंट किए, रियल थे, रियल दिखाए, लोगों को पसंद आया। और अपने गानों से, अपने टास्क से, क्योंकि हमको पता था कि यार हम एक बंदे का जगह लेके खाए, अगर हम उस जगह के साथ अगर अन्याय करेंगे, अगर उसके साथ अगर हम वो मतलब कि इंसाफ नहीं करेंगे, मतलब हम उसको कैजुअल लेंगे कि चलो अब तो पहुँच गए बिग बॉस में, टास्क नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अपना रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, नेम फेम मिल गया, तो वो इंसाफ नहीं होगा उस पोस्ट से, उस एक जगह से जो हम किसी इंसान, किसी कॉमनर का हम ले रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग सपना देखता है बिग बॉस में जाने। तो वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी, मेरे मम्मी पापा का हर एक बात, घर का हालात, गुरुजी की बातें, आस पड़ोस रिश्तेदारों के ताने। जो कोई पापा को पूछता था कि बेटा क्या करता है, तो पापा कहते थे गाता बजाता है। तो लोग कहता था हमारे बज्जी का भाषा में, कथी बेटा के नचनिया गवैया बनाए पर लागल है, बैंकिंग के तैयारी करवाबो, इंजीनियरिंग करवाबो, ये करवाबो, वो करवाबो। तो ये सब मानसिकता है आजकल, ये बेसिक चीज़ है। मतलब ऐसे तो करता है। अब वहाँ पहुँच गया तो हमको अब पता चला कि टोटल हमारा कितना रिश्तेदार है। अब फोन हमको पता था पहले से कि तुम कुछ करो, तो पता था तो पहले उस समय सपोर्ट करते। ये चीज़ है। बिग बॉस से जुड़ा एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे जी। बिग बॉस सलमान खान काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है। एक भावुक क्षण आया था जब हम लोगों ने देखा था कि आप रोते हुए पिताजी के पैर पकड़ते जी। पूरे देश की निगाहें उस समय थी, पूरे मुजफ्फरपुर की, पूरे बिहार की निगाहें आपके तरफ थी
पूरा सपोर्ट था, हर कोई चाहता था ये फाइनलिस्ट विजेता बने। जी सब कुछ जीत हार या फिर वो सब अलग होता है। बिग बॉस में सलमान खान का आपके प्रति या फिर वो जो भावुक थे, मैं इस पर थोड़ा सा आपसे कमेंट। देखिए, बिग बॉस ऐसे मंच पे सलमान खान के बगल में खड़ा होना यही हमारे लिए बहुत मतलब नहीं है। हमको ट्रॉफी से ज़्यादा हमको क्या था कि हमारे पिताजी उस शो में हैं। मतलब आप समझिए कि किसी के पिता का क्या सपना होता है। हमारे पिताजी के पास, हम आपको एक बार बता देते हैं, बिग बॉस जाने तक हमारे पिताजी के पास मोटरसाइकिल नहीं था। जब हम बिग बॉस में गए थे तो हमारे पिताजी के पास मोटरसाइकिल था ही नहीं। वो ऑटो से चलते थे, किसी से मांग के चलते थे, साइकिल से चलते थे। इनफैक्ट साइकिल भी नहीं था, एक लेडीज साइकिल था सिस्टर के ट्यूशन के लिए, और उसी में हम लोग अपना काम चलाते। उस इंसान के लिए हवाई जहाज़ का टिकट आया। पिताजी हवाई जहाज़ से गए, 5 स्टार होटल में उनको रुकवाया गया। वहाँ से मतलब कि देसी आदमी, धूला भागने वाले आदमी को कहा जा रहा है कि आपका मेकअप होगा। आप समझिए इस बात को, मतलब धनलोपनी करने वाले इंसान को कहा जा रहा है कि आपका मेकअप होगा पूरा। और वैसे इंसान, और जब वो उस चौखट, हम कहें ना कि वो बिग बॉस का वो जो दहलीज था, जो चौखट था, हमको उसमें भगवान दिखते थे। पूछे काहे कि उस चौखट के बाहर का दीपक ठाकुर, एक नहीं होता है कि जाएंगे मतलब कि इधर से कैसे सोना डालाता है और उसको ये होके, और उधर से मान लीजिए कि कोई आभूषण बन के निकलता है। तो बिग बॉस के पहले दीपक ठाकुर जो था ना, कोई नहीं, मतलब कि कहा जाता ना हमारी भाषा में कि मतलब कि ऐरा गैरा नत्थू खेला, उसको कोई घर की मुर्गी दाल बना, उसको कोई मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है। बिग बॉस के मंच तक जब पहुंच गया तो वो दीपक ठाकुर हो गया। और दीपक ठाकुर जब बिग बॉस के दहलीज के अंदर कदम रखा, जब अंदर शो में टीवी पे आना शुरू हुआ, तो थोड़ा इज्जत और बढ़ा दिए लोग, फिर दीपक ठाकुर जी कहने लगे। ठीक है, वही इज्जत का भूखा जब वो हर कलाकार होता है। हमारे पिताजी को जब वो सम्मान मिला ना बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पे, कि सलमान खान उनको बाबूजी कह रहे हैं, सलमान खान उनको प्रणाम कर रहे हैं, अंदर जाने के बाद श्रीशांत उनको प्रणाम कर रहे हैं, अनूप जलोटा जी को जब हम बुलाए तो समझ सकते हैं आप कि हमारे नाना जी खुद अनूप जलोटा जी के मतलब कि बहुत बड़े भजनों के हम लोग शुरू से सुनते रहे। वो लोग जब पर्सनली आपको जानते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके एक फ़ोन बुलावे पे आपके शहर आ जाते हैं इतनी दूर, बिना किसी मतलब कि एफर्ट लगाए, टिकट खुद का कटवा के, तो एक लगता है कि आप कुछ तो कमाए हैं। और सब कुछ तो माँ बाप का इज्जत ही है, और क्या है, मतलब कि पैसा वैसा तो भाई तो टेम्पोररी है, आज है कल नहीं है। अब के दीपक ठाकुर को पूरा बिहार, मुजफ्फरपुर, पूरा भारत कहाँ देखेगा? देखिए, कहाँ क्या देखेगा, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, गाना वाना अपना आ रहा है, ठीक है, और बस कुल मिला के लोगों ने हमको बनाया है। मेरा जिम्मा है, मेरा ये दायित्व तो बनता है कि उन लोगों को निराश ना करें। हाँ, ये जो टुच्चा दो नंबर का जो काम होता है, कुछ मतलब कि फूहड़ चीज़ करके और मतलब कि फेमस हो जाना, हो सकता था, तो देखिए हम भी भोजपुरी गाना भी गा सकते हैं, ठीक है। हम अगर अश्लील और गंदा गाना अगर गा दें तो 2 मिनट में वायरल हो जाएगा, ठीक है, 2 मिनट में वायरल हो जाएगा, व्यू भी मिल जाएगा। लेकिन हम वैसे नहीं होना चाहते हैं। अभी जैसे हमको गया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इलेक्शन कमीशन का, तो हम समाज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि समाज इज्जत की नज़र से देखे, समाज ये ना देखे कि अरे वो देखो, अरे वही दीपक है ना जो बिग बॉस में आया था, उसके बाद देखो ये सब क्या क्या किया। हम ये सोचना चाहते हैं कि अरे ये वही दीपक है ना जो बिग बॉस से आया है, उसका फलाना इतना अच्छा गाना आया था, सरकार उसको सम्मानित की है, सरकार उसको ब्रांड एम्बेसडर में इलेक्शन कमीशन बनाई है, उसका इंटरव्यू आया था, पढ़े हैं, उसका गाना आने वाला है, पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ हम दीपक को अच्छी छवि, मतलब कि हम चाहते हैं कि हम अपने नाम में कुछ ऐड ऑन करें, उसको डुबाए नहीं। तो बिग बॉस जाते टाइम पापा हमको बोले थे कि अब सुनने हैं कि इस शो बड़ा ख़राब होता है, गाली गलौज कर देता है, उठा पटक करता है सब।
तो बेटा जा रहे हो, यहाँ से जा रहे हो ना, तो यहाँ तुम यहाँ मत जाना, यहाँ है तो तुमको हम तुमसे नहीं कहेंगे कि तुम यहाँ हमको चाहिए, तुम यहाँ है तुम यहीं चले आओ, लेकिन यहाँ मत आओ। मतलब अपना एक जो है ना, एक वो गिरा के मत आना, वो मतलब अपना मोरल, अपना इज्जत की। हम कल को गली से बाहर निकले, ला इसी का बेटा तो बिग बॉस में रायता फैला के आया था। जैसे स्वामी ओम भी गए थे, तो वहाँ पे बाहर निकले तो हर जगह तबरागे खा रहे थे, तो 3-4 झापड़ वहाँ मारा, कोई 5-10 झापड़ उधर मारा कोई, तो उससे वैसी टीआरपी और वैसा क्या करना।